हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो आज की वीडियो में हम बात करते हैं लप्पी के बारे में, क्योंकि लप्पी के लिए ना ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना, जिसको देख के ना थोड़ा मेरा सर भी चकरा जाता है यार। क्योंकि लप्पी के पीछे इतने हाथ धोके पड़ गए हैं लोग, क्योंकि लप्पी को तो कुछ पता ही नहीं होता उसके बारे में क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। क्योंकि अभी जो ठुमका वाला डांस हुआ था इनका देवर के साथ, जो बहुत ट्रोल हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसके बाद इनकी सासू माँ ने सीता माता का दर्जा इन्हें दिया था। उसके बाद फिर लप्पी को ट्रोल होना पड़ा, यहाँ पे कलयुगी माता को भी ट्रोल होना पड़ा कि भाई आप किस तरह से अपनी बहू को सीता माता का दर्जा दे रही, क्योंकि हमारी सीता माता तो ऐसे देवरों के साथ ठुमके नहीं लगाती थी। जब वो रावण उनको हर करके ले गए थे, तब तो राम जी ने उनको कुछ गहने दिखाए थे लक्ष्मण जी को कि ये गहने देखो लक्ष्मण, ये गहने तुम्हारी भाभी के हैं। तो वहाँ पे लक्ष्मण जी ने बोला था कि मैंने आज तक भाभी की शक्ल नहीं देखा, तो मैं गहने क्या पहचानूंगा। सिर्फ उसने बिछुआ या पायल क्या पहचाना था, क्योंकि वो हमेशा अपनी भाभी के चरण छूता था। तो यहाँ पे उन्होंने हमारा भगवान का जो अपमान किया, हमारी माताओं का जो अपमान किया, देवी देवताओं का, तो इसके लिए लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। मगर भाई किच्चड़ फैमिली कहाँ माफ़ी मांगेगी। अब यहाँ पे एक बात आ रही है कि जो लप्पी है, जब वो ट्रोल हुई थी, लप्पी दूसरे दिन बोल रही है कि मुझे तो पता ही नहीं मैं किस बात की ट्रोल हो रही। भैया उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो यूट्यूब से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से बाहर निकलेगी। अभी उसको ये जो प्रमोशन करना पीपी लिंक वाला, उनसे बाहर निकलेगी तो पता चलेगा ना वो किस बात से ट्रोल हुई। वो ट्रोल हुई थी उन ठुमकों से लेकर, जिसमें उसका देवर उसके ऊपर पल्लू रख रहा, कभी ठुमका लगा रहा, जो ओवर एक्टिंग लप्पी करी थी उस ठुमकों को से लेकर वो ट्रोल हुई थी। मगर यहाँ पे लप्पी को कुछ पता नहीं होता, उससे जो कराया जाता है मैडम जी वही करती है, और उसको ना टच भी चाहिए। जब तक उसको कोई टच ना करे ठुमके के लिए, उसका बदन करंट नहीं मारता है, और उसको हर पार्टी पुल्टी में टच चाहिए। जो जिसने भी बोला सही बोला। अब एक बात सोशल मीडिया पे आ रही है कि जो लप्पी है वो जिम करने जा रही है, और वो करती है देखा देखी लोगों को। अभी देखा डिट्टो रानी भी जिम जा रही है, तो भाई यहाँ पे लप्पी कैसे पीछे रहेगी। चलो मानते हैं डिट्टो जा सकती है जिम, क्योंकि डिट्टो की थोड़ी हेल्थ भी बढ़ गई है। डिट्टो थोड़ा अपने को स्लिम विलिम करने जा रही है, थोड़ा एजेड भी लगने लगी है डिट्टो, तो थोड़ा सोचते हुए थोड़ा स्लिम विलिम करके अपने को ठीक ठाक बनाऊँ, एज थोड़ा कम करो। मगर यहाँ पे जो हमारी भाभी जी है, लप्पी भाभी, वो क्यों जा रही, वो तो ठीक ठाक लग रही है, और इतनी कमज़ोर होने के बाद भी वो क्यों जिम जाना चाहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आती। दूसरी बात, लोगों ने कहा कि भाई बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। जो कमेंट अक्सर आता है ना यहाँ पे, बच्चे का ज़्यादा आता है। बच्चा नहीं हुआ कि क्या हो गया। भाई बच्चा कब होगा तुम लप्पी से क्यों पूछ रहे? वहाँ पे कीचड़ से पूछो, सपोले से पूछो, जगत भैया से पूछो, उनसे पूछो ना। सबसे बड़ा तो बच्चा वही देगा ना, अकेला लप्पी कहीं से लाएगी। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो लप्पी है वो आईवीएफ करा रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये हम नहीं जानते हैं। हाँ ये तो है कि बहुत लंबा साल हो गए है शादी का, और अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ महीने पहले ये सारा जो ढिंगरा इसने आप जगह दीदी के ऊपर फोड़ा था कि उसके कारण हमारा बच्चा नहीं हो पाया। तो अभी तो ये 7-8 महीने से साथ साथ हैं, तो अब क्यों नहीं बच्चा हो रहा। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने जो बातें रखी है ना सोशल मीडिया पे, जो बात आ रही है खबरें की आईवीएफ की, वो कितनी सच्चाई है कितना नहीं। क्योंकि जब बच्चा नहीं होगा तो लास्ट में वही चारा है, इनको आईवीएफ भी कराना पड़ेगा, और वो भी कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि भाई कमी मुझे जहाँ तक लगती है, मुझे जगत भैया में ही कमी लगती है, लप्पी में कोई कमी नहीं लगती है। तो कहीं ना कहीं जगत भैया को भी अपना चेकअप टेस्ट कराना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो जिम को लेकर इनकी बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि ये जिम खोल रहे हैं या जिम जा रहे हैं, लप्पी अब जिम करेगी, तो ये कहीं ना कहीं देखा देखी अभी डिट्टो रानी की भी की है देखा देखी, और कहीं ना कहीं ये फरमान मलिक फैमिली की भी करती है। क्योंकि जब से ये उनके घर में गए हैं जगराता में, तब से ये ना इनमें जो देव भक्ति, जो श्रद्धा, पूजा पाठ ज़्यादा उमड़ रहा है। और ये अब फरमान मलिक तो बहुत बड़ा नाम है, देखा होगा कंट्रोवर्सी का जन्मदाता है फरमान मलिक, और कंट्रोवर्सी का जन्मदाता ये भी बनना चाह रहा है जो कीचड़ है। मगर कीचड़ जन्मदाता नहीं है, मगर अपने को कहीं ना कहीं उसने सोशल मीडिया पे एक गंदा प्रेजेंट किया है, जो एक कीचड़ नाम उसने प्रेजेंट किया है, लप्पू बन के, मतलब
बहुत गंदगी उसने अपने ऊपर ले लिया है। जो गंदा बन के वो सोशल मीडिया पे आया वो अपने को एक अच्छा सा उसने यहाँ पे प्रूफ दिया है। मगर फरमान मलिक तो कभी बन नहीं सकता है, और फरमान मलिक के फैमिली की तो बहुत बड़ी बात है। वो तो बड़े लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अगर अक्सर वो कंट्रोवर्सी में रहते हैं। और यहाँ पे कीचड़ वही बनना चाहता है, क्योंकि कीचड़ जब उनके यहाँ गया था कोई गिफ्ट वगैरह लेके नहीं गया था। उसने कहा कि एक दिन हम स्पेशली यहाँ मिलने आएंगे पर्सनली जो फरमान मलिक की फैमिली से, तो हम अच्छा सा गिफ्ट लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं उसका एक ये कंट्रोवर्सी करने का जरिया था कंटेंट के लिए कि मैं फरमान मलिक के साथ ज़्यादा घुल मिलूँ, और फरमान मलिक बनने की कोशिश उसने किया है जगत दीदी को फंसा के। और अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो उनकी मुंह बोली बहन है, किसी रिएक्शन चैनल वाले ने बोला कि उसने बोला कि इन्होंने जगत दीदी को फंसाया है, जबकि जगत दीदी का इस जगत भैया से कोई रिश्ता नहीं था ऐसा। और जहाँ तक ये जगत दीदी को बनाने की कोशिश कर रहे थे, फरमान मलिक की दूसरी भी वाइफ बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर जगत दीदी ने जटाधारी के साथ सगाई कर ली थी। और इनके जो प्लान था उसमें पानी भर गया था। फिर इन्होंने दोनों पति पत्नियों ने मिलकर यहाँ पे जगत दीदी को बदनाम करना शुरू कर दिया है कि भैया इसने तो हमारा सारा किए कुए पे कीचड़ उछाल दिया है, मतलब पानी फेर दिया है, तो अब हम क्यों इसको सही साबित करेंगे, इसके पूरे चरित्र का कचरा बना देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे जगत भैया ने जगत दीदी का कचरा बना दिया था, सोशल मीडिया पर धज्जियाँ उड़ा दी थी। मगर जगत दीदी हमेशा यही बोलती रही कि मैं सच्ची हूँ, मैं सही हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मैं अपने को सही साबित करूँगा। मगर आज तक जगत दीदी ने कोई सही साबित नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे केवल जगत जो कीचड़ है उसकी तरफ से ही गलती हुई है, कीचड़ की तरफ से भी गलती हुई है जो उसने दूसरों की धज्जियाँ उड़ाई है। मगर जो दूसरा बंदी थी जगत दीदी, उसने भी बराबर साथ दिया था, वो भी फरमान मलिक की दूसरी भी वाइफ बनने के लिए तैयार थी। सॉरी, फरमान मलिक ने कीचड़ मलिक की दूसरी वाइफ बनने के लिए तैयार थी। मगर बाद में उसने देखा कि अच्छा खासा बंदा मेरा हाथ आ रहा है जो जटाधारी है, क्यों ना मैं इसी से शादी करूंगी, क्यों ना सब कुछ बाद में हम सेटल हो जाएंगे, 2-2 चैनल 3-3 चैनल खुल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम जो है कीचड़ भैया से भी आगे पहुंच जाएंगे। और उस सगाई से ही उसने 15 लाख रुपए कमा दिया था, सभी को पता है, जो कि कीचड़ ने यहाँ पे बोला था। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई है जो अब फरमान मलिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लप्पी देखा होगा, लप्पी का फेसबुक पेज भी दूसरा खुल चुका है, क्योंकि पहले वाले में उसके उतने रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उतना उसके व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो उसने दूसरा खोल दिया है। अभी तो दूसरा खोला, अभी तीसरा चौथा पांचवा बहुत खुलेगा। जब ये सिवान में गए थे अपने पति से अलग होके, जो कि बना बुनाया प्लान था, सभी लोगों ने बाद में पता चला कि जो कीचड़ है उसने खुद उसको सिवान भेजा था कि कंट्रोवर्सी बनी रहेगी, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी खत्म नहीं करना चाह रहा था जगत दीदी के साथ, क्योंकि उसकी जो वीडियो थी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रही थी यूट्यूब में। और यहाँ तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी इनके घर में जो खिचड़ी है, मतलब लप्पी है, उसको तो सबने अच्छे से निचोड़ लिया भाई, अच्छे से लप्पू ने तो बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है, क्योंकि भाई इतनी मैं भरनी है, इतने जो लोन वगैरह भरना है तो उसको भी तो चुकाना है। तो लप्पी को बहुत अच्छे से उन्होंने निचोड़ लिया है, सास ने भी अच्छे से निचोड़ लिया है, देवर देवरानियों ने भी अच्छे से निचोड़ लिया है। तो अब लप्पी जो बचा कुचा मांस है, इतना सा बच रखा है, उसको अच्छे से निचोड़ने जा रही है जिम में। तो आगे आगे देखता है होगा क्या, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सारी बातें, बहुत सारी राज खुल के आने वाले हैं सोशल मीडिया पे। तो इनके जो ड्रामे होते हैं, अभी आप लोगों ने देखा फ्लाइट में इन्होंने प्रेगनेंसी का जो नाटक किया, अच्छा खासा उसमें भी रिस्पॉन्स मिला है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो जगत भैया है उसके व्यूज अप डाउन जा रहे हैं, उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनकी वीडियो। तो ये अलग अलग तरीका अपनाते रहते हैं। जब यहाँ पे लप्पी का जो हलवा होता है, जो डोसा होता है, जिसको खाने से सब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें वो दिखाती हैं यहाँ की तरफ से। जब इसको लताड़ लगती है लप्पू की तरफ से, इसकी इंग्लिश को लेकर सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ाई जाती है कि मेडिकल की छात्रा और इंग्लिश नहीं आता है, जो कि लप्पू खुद प्रेजेंट करता है, जो कि डिट्टो रानी की तरफ से इसकी बेइज्जती होती है, तब इनके बहुत अच्छे से व्यूज आते हैं, बहुत अच्छे से डॉलर बन जाते हैं। तो यही लप्पी चाहती है कि भाई करो मेरी बेइज्जती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ जो मेरी बात नहीं मानेगा, जो हमारी बात नहीं मानेगा, और फरमान मलिक जैसे बनने के लिए उसके हम सोशल मीडिया पे जगत दीदी जैसी धज्जियां उड़ाएंगे। तो यहाँ पे अभी डिट्टू रानी भी बहुत कमाल में चल रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है, जो जगत भैया से नाम जुड़ा है। तो उनके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ लप्पी को लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।